कुमारी इंडो की कहानी एक अलमनाक वाकया है जो मोहब्बत, धोखा और जुर्म के बीच के नाजुक तवाजुन को जाहिर करती है। ये 2012 की बात है जब इंडो, जो कि एक ज़हीन और खूबसूरत लड़की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तहकीक के लिए आती है। चूंकि वो एक नई तालबा थी, इसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन जल्द ही इसकी मुलाकात सबाश से होती है, जो इंस्टीट्यूट में एक सीनियर ओहदे पर फाइज था। दोनों के दरमियान पहले रस्मी गुफ्तगू होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मुलाकातें बढ़ती हैं और दोस्ती की एक मजबूत दौर में बदल जाती है। इंडो, जो तालीम पर तवज्जो मरकूज रखना चाहती थी, सबाश की सोहबत में एक अलग तरह का इत्मीनान महसूस करने लगती है और दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ती जाती है। सबाश, जो पहले ही इस पर दिल हार बैठा था, एक दिन इंडो को शादी की पेशकश कर देता है। इंडो भी इसके जज्बात का एहतराम करते हुए हाँ कह देती है, मगर इसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला इसकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ साबित होगा। सबाश इंडो के वालिदैन को एतमाद में लिए बगैर इसके साथ शादी की मंसूबा बंदी करता है। वो इंडो के लिए कोझीकोड से सकम तक के सफर के टिकट भी बुक करवाता है ताकि शादी के बाद वो हनीमून के लिए जा सके। दूसरी तरफ इंडो के वालिदैन को जब इसके ताल्लुक के बारे में पता चलता है तो वो सख्त नाराज होते हैं और सबाश के घर जाकर इसे शादी से बाज रहने का कहते हैं। इंडो को जब ये मालूम होता है कि इसके वालिदैन इस रिश्ते के खिलाफ हैं तो वो सबाश से दूर होने लगती है। ये सब देखकर सबाश को गुस्सा आता है और वो इसके साथ जबरदस्ती करने का फैसला करता है। वो इंडो को कायल करके इसे ट्रेन के सफर पर ले जाता है, लेकिन ये सफर एक खुशगवार सफर साबित होने के बजाय एक भयानक जुर्म की तरफ बढ़ने लगता है। ट्रेन में जब सबाश ने इंडो से शादी की बात की तो इसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकती। ये सुनकर सबाश का गुस्सा मजीद बढ़ गया और वो बहस पर उतर आया। बहस इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि सबाश ने इंडो को ट्रेन के दरवाजे पर ले जाकर आखिरी बार शादी के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन जब इंडो ने साफ इनकार किया तो इसने गुस्से में आकर इसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। इंडो का सर एक पिल के पाइप से टकराकर शदीद जख्मी हो जाता है और वो पानी में जा गिरती है। दूसरी तरफ सबाश इत्मीनान से आगे के स्टेशन पर उतरकर घर वापस चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2 दिन तक इंडो के वालिदैन इसकी तलाश में लगे रहे और जब उन्हें कोई सुराग ना मिला तो उन्होंने पुलिस में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 2 दिन बाद मजदूरों को दरिया के किनारे एक लाश मिली जिसके सर के पिछले हिस्से पर शदीद चोट के निशानात थे। जब पुलिस ने इंडो के वालिदैन को लाश शनाख्त के लिए बुलाया तो उनका शक यकीन में बदल गया कि ये इंडो की लाश थी। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने इस मामले को खुदकुशी करार दिया, लेकिन इंडो के वालिद को यकीन था कि उनकी बेटी कभी अपनी जान नहीं ले सकती। वो इसी जगह पहुंचे जहां इंडो की लाश मिली थी और वहां काम करने वाले मजदूरों से बात की। एक मजदूर ने उन्हें बताया कि इस रात इसने ट्रेन के दरवाजे पर एक लड़की को खड़े देखा था और इसके सामने एक लड़का भी था जो अचानक इसे धक्का देता है। ये सुनकर इंडो के वालिद ने क्राइम ब्रांच को मामले की दोबारा तफ्तीश के लिए दरखास्त दी। जब पुलिस ने गहराई से तहकीकात की तो उन्हें सबाश के खिलाफ कई शवाहिद मिले। इंडो के साथ सबाश की ट्रेन टिकट, दोनों की प्राइवेट तस्वीर और सबाश के रवैये से अंदाजा होने लगा कि वही कातिल हो सकता है। जब पुलिस ने सबाश के लैपटॉप की तलाशी ली तो उन्हें मजीद ऐसे शवाहिद मिले जिनसे जाहिर होता था कि सबाश ही इस जुर्म के पीछे था। बिलाखिर सबाश को गिरफ्तार कर लिया गया और इसने एतराफ जुर्म कर लिया कि इसने गुस्से में आकर इंडो को ट्रेन से धक्का दिया था। ये वाकया हमें एक तल्ख हकीकत सिखाता है कि मोहब्बत कभी भी जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। अगर कोई शख्स मोहब्बत में दूसरों की खुशी और राय का एहतराम न करे तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक जबरदस्ती का रिश्ता बन जाता है जो आखिरकार एक अलमनाक अंजाम की तरफ बढ़ता है। सबाश को इसके जुर्म की सजा मिली, लेकिन इस सब में सबसे बड़ा नुकसान इंडो का हुआ, जो अपने ख्वाब पूरे करने और अपने वालिदैन का नाम रोशन करने आई थी, लेकिन एक बेरहम कातिल की हवस की भींट चढ़ गई। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई मोहब्बत किसी की जिंदगी से ज्यादा अहम हो सकती है।